एक छोटा सा कस्बा जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थी। अर्जुन अपनी पत्नी माया और छोटे बेटे के साथ एक पुरानी टपकती छत वाले घर में रहता था। लेकिन इस बारिश में कुछ अजीब था। कस्बे में अजीब सी सन्नाटा पसरा था और लोग फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। अर्जुन, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से न धूप निकली न घर में कुछ सूखा बचा। अनाज गीला हो गया, चूल्हा नहीं जल रहा। और सुना है कस्बे में कुछ ठीक नहीं। लोग कह रहे हैं जंगल से अजीब आवाजें आ रही हैं। माया, तू फिक्र मत कर, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन हाँ, खाने का संकट तो सच है। खेत डूब गए, दाल चावल खत्म। श्याम चाचा कह रहे थे बारिश 15 दिन और चलेगी। रास्ते बंद हैं, बाहर से राशन नहीं आएगा। और बच्चे का दूध, वो भी खत्म। अगर यूं ही चला तो हम खाएंगे क्या? और ये जंगल की बातें, मुझे डर लग रहा है अर्जुन। अर्जुन माया को तसल्ली देता है, लेकिन उसका मन भी बेचैन है। रात को बारिश की आवाज के बीच उसे खिड़की के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो बाहर देखता है, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। अगले दिन अर्जुन काम की तलाश में सेठ रमेश के पास जाता है। रास्ते में कस्बे की चौक पर 2 लोग, विजय और राकेश, फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं। सुना राकेश, जंगल में फिर वो छाया दिखी। कहते हैं कोई पुराना श्राप है। बारिश हर बार ऐसा ही कहर लाती है। हाँ, और मौसम विभाग कह रहा है 10 दिन तक बारिश रुकेगी नहीं। राशन जमा कर लो, वरना। अर्जुन उनके पास रुकता है। भाई, ये छाया वाली बात क्या है? कुछ नहीं अर्जुन, तू काम ढूंढ रहा है ना? जा सेठ रमेश के पास। अर्जुन को शक होता है, लेकिन वह सेठ रमेश के पास पहुंचता है। मालिक, कोई काम दीजिए। बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं बचा। अर्जुन, बारिश ने सब ठप कर दिया। खेत डूबे हैं, मरम्मत रुकी है। और तू जंगल के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं। मालिक, आप भी वही बात। आखिर माजरा क्या है? बस इतना समझ, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती। तू घर जा और रात को दरवाजा बंद रखना। शाम को मेरे गोदाम से थोड़ा अनाज ले जाना। अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं, लेकिन वो चुपचाप घर लौटता है। रास्ते में उसे जंगल की ओर से एक ठंडी हवा और अजीब सी साई साई की आवाज सुनाई देती है। घर पहुंचते ही माया बताती है, अजी, आज फिर से सेठ बलदेव किराया मांगने आया था। अर्जुन, सेठ बलदेव ने हमें घर से निकाल दिया। मैंने कहा आप पैसे लाने गए हो, लेकिन उसने कुछ नहीं माना। और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। इतनी बारिश में तुम्हें बच्चों को बाहर निकाला? ये सेठ इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर। अर्जुन, अब क्या करें? बाहर सैलान, अंदर भूख, और ये जंगल की बातें। लोग कह रहे हैं जो बारिश में जंगल गया वो लौटा नहीं। माया, जब तक हम साथ हैं कोई मुश्किल नहीं। चल, कोई ठिकाना ढूंढते हैं। तीनों बारिश में चल पड़ते हैं। जंगल के किनारे उन्हें एक पुराना जंग लगा कंटेनर दिखता है। उसका मालिक सेठ गोविंद पास खड़ा है। उसका चेहरा पीला है और वो बार बार जंगल की ओर देख रहा है। सेठ जी, ये कंटेनर बेकार है ना? क्या हम इसे घर बना लें? ये कंटेनर ले ले अर्जुन, लेकिन रात को जंगल की ओर मत देखना। ये जगह शापित है। ये रख, राशन ले लेना और सावधान रहना। अर्जुन और माया कंटेनर को घर बनाते हैं, लेकिन रात को बारिश की आवाज के बीच जंगल से रोने जैसी आवाजें आती हैं। माया खिड़की से झांकती है और एक सफेद आकृति को जंगल में गायब होते देख चीख पड़ती है।
अर्जुन, मैंने कुछ देखा। कोई था सफेद कपड़ों में। माया, शांत हो जा। शायद बारिश का वहम है, लेकिन मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन, इस कंटेनर में रहना ठीक नहीं। ये जगह भयानक है, लेकिन भूख भी मार रही है। सेठ जी के पैसे बचे हैं, इनसे कुछ काम शुरू करो। बारिश में लोग गरम खाना चाहते हैं। पकौड़े का ठेला लगाओ। गजब का आइडिया माया। पकौड़े हर मौसम में चलते हैं। अर्जुन अगले दिन पकौड़ियों का ठेला लगाता है। पहले ही दिन अर्जुन के यहाँ काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में उसका ठेला मशहूर हो जाता है। एक दिन शाम चाचा ठेले पर आते हैं। अर्जुन, तेरे पकौड़े तो कमाल हैं, लेकिन सुन, तू उस कंटेनर में रह रहा है ना, वहां से चला जा। वो जगह अच्छी नहीं। चाचा, आखिर बात क्या है? सब कुछ छुपा छुपा क्यों बोलते हो? बेटा, ये पुरानी बात है। कई साल पहले एक परिवार जंगल में रहता था। सेठ गोविंद ने उन्हें कर्ज में दबाकर उनकी जमीन हड़प ली। एक बारिश में उनका घर बह गया और वो गायब हो गए। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं। हर बारिश में वो दिखती हैं, जैसे मदद मांग रही हों। सेठ गोविंद को सब पता है, लेकिन वो डर से चुप है। अर्जुन का दिल धड़कता है। वो घर आकर माया को सब बात बताता है। अर्जुन, ये सच है तो हमें ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन पहले पैसे जोड़ लो। ठेला अच्छा चल रहा है। एक रात बारिश और तेज हो जाती है। जंगल से फिर वही रोने की आवाज आती है। अर्जुन को नींद नहीं आती। वो हिम्मत करके जंगल की ओर जाता है। बारिश में भीगते हुए उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। घर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है कि सेठ गोविंद ने उस परिवार को कर्ज में दबाकर उनकी जमीन हड़प ली थी। भारी बारिश में उनका घर ढह गया और कोई उनकी मदद को नहीं आया। डायरी में एक नक्शा भी है जो जंगल में एक गुप्त स्थान की ओर इशारा करता है। अर्जुन डायरी लेकर लौटता है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ता है, लेकिन सिर्फ बारिश और अंधेरा दिखता है। घर पहुंचकर वो माया को सब बताता है। ये खतरनाक है। सेठ गोविंद को अगर पता चला कि तुम्हें ये डायरी मिली है तो। माया, मैं सच जानना चाहता हूँ। उस नक्शे में जंगल के एक गुप्त स्थान का जिक्र है। मुझे वहां जाना होगा। अर्जुन, पागलपन मत करो। इतनी बारिश में जंगल, और अगर वो आत्माएं। माया, मुझे विश्वास है ये आत्माएं नहीं, कोई सच है जो छुपाया गया है। अगली रात अर्जुन चुपके से जंगल में जाता है। बारिश की मार और कीचड़ के बीच वो नक्शे के अनुसार एक पुराने कुएं तक पहुंचता है। कुएं के पास उसे कुछ पुराने सामान मिलते हैं, एक टूटा हुआ लॉकेट और बच्चों के जूते। उसका दिल धड़कता है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और सेठ गोविंद को देखकर चौंक जाता है। अर्जुन, तूने वो डायरी पढ़ ली ना? तुझे नहीं मालूम तूने क्या किया? सेठ जी, मुझे सब पता चल गया। आपने उस परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी जमीन हड़प ली। मैंने गलती की अर्जुन। मैं कर्ज में डूबा था, मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। वो बारिश, सब बह गया। सेठ जी, अब सच सामने आएगा। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और गोविंद डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ता है। अर्जुन उसे उठाता है और कस्बे ले जाता है। अर्जुन और माया कस्बे वालों को डायरी और सामान दिखाते हैं। लोग सेठ गोविंद से जवाब मांगते हैं। गोविंद टूट जाता है और माफी मांगता है। वो उस परिवार की जमीन पर एक स्मारक बनवाने और उनके लिए मुआवजा देने का वादा करता है। इसके बाद जंगल की अजीब आवाजें और छायाएं गायब हो जाती हैं। कस्बे में शांति लौट आती है। पकौड़ियों के ठेले से अर्जुन की कमाई बढ़ती है।
वो और माया एक छोटा सा पक्का घर खरीद लेते हैं। माया हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को जल चढ़ाती और कहती, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। माया, हमने न सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि सूरजगढ़ के उस पुराने श्राप को भी खत्म किया। अब ये बारिश डर नहीं, सुकून लाती है।